दोस्तों कि आपने कभी सोचा है मुगल भारत के ना होते हुए भी बाहर से आकर भारत में अपना साम्राज्य कैसे बनाया? आखिर मुगल सल्तनत की शुरुआत किसने किया था और उन्होंने भारत पर कब्जा कैसे किया? The Mughal Empire ruled parts of the Indian subcontinent for more than 3 centuries. मुगल सल्तनत की शुरुआत सन 1526 में बाबर से हुई थी, जो शुरू से ही एक योद्धा था। 12 साल की उम्र में उसको विरासत में एक शहर मिला और 14 साल के होते होते उसने दूसरे शहर को जीत लिया। सन 1505 तक उसने कई सारे युद्ध लड़े और तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। लेकिन बाबर यहीं पर नहीं रुका, अब उसकी नजर भारत पर थी और उसने लगभग अगले 20 सालों तक भारत में कब्जा करना चाहा, लेकिन वो नाकाम था। फिर सन 1525 में उसने भारत की सबसे अमीर और शक्तिशाली शहर दिल्ली को अपना निशाना बनाया। जब वहाँ का राजा कमजोर पड़ रहा था, उस समय दिल्ली में एक मुसलमान सुल्तान का राज था जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे। वही दूसरी तरफ बाबर की सेना में केवल 12,000 ही सैनिक, लेकिन ये 12,000 इतना खतरनाक थे कि वो 1 लाख सैनिकों पर भारी पड़ गए। बाबर जब दिल्ली की ओर बढ़ रहा था तो उसे दुश्मनों से लड़ने के लिए एक जगह भी मिल गई, जो दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत नाम का शहर था। जंग लड़ने के लिए बाबर 1 हफ्ते पहले ही पानीपत पहुंच गया। बाबर रणनीति बनाने में इतना माहिर था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबर की दाई तरफ दिल्ली शहर था तो उसने बाई तरफ एक खाई खुदवा दी, जिससे इब्राहिम लोदी की सेना उस खाई में फंस जाए। और आखिर वो दिन आ ही गया। 30 अप्रैल सन 1526 शुक्रवार की सुबह, जब इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख सेना और 1000 हाथी बाबर की रची साजिश में फंस गए, जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन था। बाबर की सैनिकों ने चारों ओर से लोदी की सेना पर तीर और तोपों की बारिश करना शुरू कर दिया, जिससे इब्राहिम लोदी के हाथी बेकाबू हो गए और अपने ही सैनिकों को मारने लगे। आखिर इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी के साथ उसके सारे सैनिक भी मारे गए और बाबर की जीत हुई। अब बाबर हिंदुस्तान में एंटर कर चुका था। अब बाबर इंतजार कर रहा था तो सिर्फ इस बात का कि कैसे दिल्ली से निकलकर पूरे भारत को विजय किया जाए। अगर आपको जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखे और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।